राजीव भाई ने अपने जीवन में स्वदेशी को इतना ज्यादा निधिध्यासन कर लिया कि जब उन्हें कहा गया कि आपको सर्जरी करवानी है तो उन्होंने कहा कि मरना मंजूर, लेकिन उस एलोपैथी को मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा जिसका जीवन भर मैंने विरोध किया। आज सरकारें मजबूर हैं कि वो कहती हैं कि हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। ये मेक इन इंडिया क्या है? ये राजीव भाई दीक्षित जी का दिया हुआ वो मूल मंत्र है कि जिसको हम आज विभिन्न नामों से जान रहे हैं, लेकिन उनसे पहले किसी ने भी इस पर बात तक नहीं की थी। आप जरा सोचें कि 1400 साल पहले एक कल्ट बनता है, 1000 मील चल करके भारतवर्ष में आता है और उसकी खुद की पुस्तक में जो बात लिखी है, यदि आप उसको कह देंगे तो कहेगा कि तू वाजिबुल कत्ल है। क्यों भाई? राजीव भाई दीक्षित हमारे बीच से गए नहीं। राजीव भाई दीक्षित कोई शरीर नहीं है, वो विचार है, वो क्रांति है, वो हर घर में जलने वाला वो दीपक है जिसकी रोशनी सूरज के जाने के बाद भले ही टिमटिमाती हो, लेकिन हमें मार्ग दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है। आज हमारे बीच आचार्य अंकुर जी आ रहे हैं। मैं आपके बीच में और उनके बीच में ना आते हुए आमंत्रित करता हूं आचार्य अंकुर आर्य जी को। आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें आचार्य अंकुर जी आर्य। एक बार हम सभी सीधे बैठ जाएंगे और ध्यान मुद्रा ऐसे भी कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, आंखें बंद सीधे बैठ करके 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। देखिए 3 बार हम ओम का उच्चारण करते कितनी शांति मिलती है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि राजीव भाई दीक्षित जी का एक सपना था कि कोई बीमार पड़े ही नहीं। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम ये है कि अपराध हो ही नहीं। तो अगर हम यही दिन में कम से कम बैठ करके 100 बार उच्चारण करें तो कितनी आत्मिक शांति मिलेगी। और ओम का उच्चारण इसलिए करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रभु का निज नाम है। तो ईश्वर के नाम के साथ और विश्वानी सेवा फाउंडेशन, इनके जितने भी कार्यकर्ता, उन सबको हमारा सम्मानित मंच भाई राजीव दीक्षित जी, माँ भारती और हमारे सामने जितने भी हमारे भाई बहन मातृशक्ति बैठी है, सबके चरणों में नमन करते हुए आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिस उद्देश्य के लिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए भाई राजीव दीक्षित आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके नाम में जो दीक्षित है उसका अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? शिक्षा और फिर दीक्षा। शिक्षा तो हम सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें दीक्षित नहीं होते हैं। राजीव भाई दीक्षित का कोई सरनेम या उनका कोई गोत्र ही दीक्षित नहीं था, बल्कि सच्चे अर्थों में यदि कोई व्यक्ति दीक्षित था तो वो राजीव भाई दीक्षित ही थे। क्योंकि श्रवण, मनन और निधिध्यासन शिक्षा के ये 3 सोपान होते हैं। जब हमें टीचर पढ़ाते हैं तो हम श्रवण करते हैं, फिर उसका मनन करते हैं और निधिध्यासन अर्थात उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हैं। राजीव भाई ने अपने जीवन में स्वदेशी को इतना ज्यादा निधिध्यासन कर लिया कि जब उन्हें कहा गया कि आपको सर्जरी करवानी है तो उन्होंने कहा कि मरना मंजूर, लेकिन उस एलोपैथी को मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा जिसका जीवन भर मैंने विरोध किया। हालांकि देखिए, अगर हम सभी उनके सामने होते तो हम कहीं ना कहीं उनसे यह आग्रह करते, क्योंकि हमें राजीव भाई दीक्षित की अत्यंत आवश्यकता थी। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि
वो चौथा सोपान भी पूरा नहीं कर पाए थे। क्या होता है ब्रह्मचर्य, जैसे कि आपको पता है कि जो चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था होती है उसमें 24 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य होता है उसका हम पालन करते हैं, उसके बाद हम गृहस्थ में जाते हैं। 12-12 वर्षों के इन ब्रह्मचर्य के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि पहला 24 वर्ष तक का जो ब्रह्मचर्य होता है वो ब्रह्मचर्य है वसु ब्रह्मचर्य, फिर 36 तो आदित्य ब्रह्मचर्य, और 48 उसके बाद हो जाता है रुद्र ब्रह्मचर्य। और वो ऐसे अखंड ब्रह्मचारी के जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हम सबके विकार हरने में। जब मैं 5-6 साल का था उस समय पर मैंने सबसे पहली बार अपने चाचा जी के मुख से सुना था डंकल प्रस्ताव। ये 90s की बात है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि डंकल प्रस्ताव आया था, और वो उस समय पर बहुत भयभीत थे उससे कि अगर डंकल प्रस्ताव आ गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाएगी और चीन आदि देशों के अंडर में चली जाएगी। उसी समय हमारे दिमाग में एक और सवाल आता था, वो ये था कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी ही क्यों चले जाते हैं। तो मेरी माताजी ने उसका एक बहुत ही सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो हम जैसे जो आम और साधारण लोग होते हैं उनके जीवन में जितने भी विकार हैं, जितनी बीमारियां परेशानियां हैं, उन सबको ले लेते हैं, उनके निवारण में ही रात दिन लगे रहते हैं, इसलिए वो अपना ख्याल नहीं रख पाते और इस कारण वो हमें सुधारते सुधारते ऐसा होता है कि स्वयं सिधार जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे महापुरुषों के साथ में हुआ भी है। राजीव भाई दीक्षित के साथ में यदि आप बात करें तो वो 6-6 घंटा तक एक स्थान पर बैठे बैठे उपदेश करते थे। मैं उसी गुरुकुल से पढ़ा हूँ जहाँ पर वो थे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं जॉब्स की तैयारी देखो सभी करते हैं, हम भी कर रहे थे, हमें पता लगा जब राजीव भाई दीक्षित को सुनते सुनते अंदर से इतना उद्वेलन आ गया कि हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी, हमें केवल और केवल राजीव भाई दीक्षित जी के चरणों में जाकर के शिक्षा दीक्षा ही प्राप्त करनी है। तब जब हम वहाँ पर पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब वहां उनके साथ में रहने वाले लोगों ने बताया कि अपने दी हुई शिक्षा को लोगों के अंदर दीक्षा में उतारने के लिए केवल उनकी वाणी ही इतनी प्रभावी थी कि व्यक्ति को स्पेशली कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती थी। अगर आपने एक बार सुन लिया कि 3 जहर का हमें बहिष्कार करना है, 3 सफेद जहर कौन कौन से हैं सभी को पता है, चीनी, मैदा और सफेद नमक। तो व्यक्ति ने दोबारा सवाल नहीं किया, जिसने भी सुन लिया तुरंत ही छोड़ दिया। स्वदेशी का ऐसा उनका कोई आग्रह नहीं था, उनके पास में फैक्ट्स थे। वो किसी से जाकर के रिक्वेस्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ फैक्ट्स रखते थे। और ऐसा एक व्यक्ति कि जिनके प्रभाव से प्रभावित होकर के आज हमारे पारस भाई, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, विश्वम जो संस्था है उससे जुड़े हुए जितने भी लोग, और देखिए राजीव भाई दीक्षित जी के नाम से एक वीकडे में, वीकेंड डे पर तो कहीं भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में राजीव भाई के चाहने वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, इतनी बड़ी संख्या में अगर इकट्ठा हुए हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़े हर्ष की बात है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ आप लोगों की, विश्वम फाउंडेशन की, कि आप लोगों ने आकर के, और देखिए ऐसा नहीं है कि ये मंच नहीं जानता है और सामने बैठे वाले जितने भी हमारे भाई बहन वो नहीं जानते कि राजीव भाई दीक्षित के विचार क्या थे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं और स्पेशली मुझे सुनने के लिए आए। ये एक स्पिरिट होती है एक ऐसे इंसान के लिए इकट्ठा होना कि जिन्होंने हमारे जीवन की दिशा और धारा परिवर्तित कर दी है, हमारे आने वाली नस्लों और फसलों तक को सुधार दिया है। कई सारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि अगर मुझे 100 युवा भी मिल जाएं तो मैं इस पूरी धरती का कायाकल्प कर दूंगा। लेकिन मैं तो यहां देख रहा हूं कि सैकड़ों युवा तो यहीं पर बैठे हुए हैं। इंदौर क्यों इतना अच्छा शहर बनकर के उभरा है, कहीं ना कहीं अगर आपने कहा कि पुष्यमित्र भार्गव जी और हमारे पारस भाई जी, ये जो एक राजीव भाई दीक्षित जी की विचारधारा से उत्प्रेरित है, कहीं ना कहीं शहर का नंबर 1 होना मैं मानता हूं कि उनकी प्रेरणा से ही हो पाया है। राजीव भाई दीक्षित जी बहुत सारी बातें कह करके गए और उनके विचार सुनते हैं जब हम, तो ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति में आयुर्वेदाचार्य भी है, योगाचार्य भी है, अर्थव्यवस्था का इतना ज्ञान उनको है, देश और विदेश के बारे में, हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में, हर एक साइंस के
के बारे में उनको ज्ञान है। इवन पुलिस सिस्टम के ऊपर जो उन्होंने कहा कि ये जो साइमन कमीशन और रोलेट एक्ट आया था उसी के द्वारा आज तक पोषित हमारी पुलिस सिस्टम चल रहा है। बताइए, कोई जानता तक नहीं था। हम सोचते थे कि किरण बेदी जी आदि जैसे जो पुलिस सिस्टम से निकले हुए बड़े बड़े लोग हैं, ये बाहर निकल करके कभी बताएंगे कि आज तक हमारा पुलिस सिस्टम अंग्रेजों का ही दिया हुआ चल रहा है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। एकमेव ऐसे राजीव भाई दीक्षित जी ही थे कि जिन्होंने एक व्यक्ति होने के बावजूद वो प्रत्येक के विषय में जो ज्ञान था हम सबको दिया, बांटा। आज आप देखेंगे कि कोई भी गुरु बन जाएगा और वो एक बड़ी सी दुकान खोलेगा और उसमें कहेगा कि यहाँ पर आप आइए, हम आपको ज्ञान देंगे। राजीव भाई दीक्षित जी के चाहने वाले, ऐसे उनके प्रेमी के फ्री में सीडीज बांटते थे। ये पारस भाई, इनको तो मैं पिछले 10-12 साल से जानता हूँ कि राजीव भाई दीक्षित जी का जहाँ पर भी कोई भी स्पीच मिल गया, ये लोगों को पकड़ पकड़ करके देते थे। ये पेन ड्राइव्स दिया करते थे अपने घर से, किसी का पता लग गया उनको राजीव भाई का चाहिए, पेन ड्राइव पार्सल कर दिया करते थे। ऐसा जोश, ऐसा जज्बा अगर हर एक व्यक्ति में होगा तो इस भारत की तस्वीर बहुत जल्द ही बदल जाएगी। मैं एक विषय में बात करना चाहता हूं कि मेरे सामने भी कई बार ये बात आई है कि क्या आप राजीववादी हैं, क्या आप राजीववादी हो। बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी, तो उस समय मैंने कहा कि जब हम वादी बन जाते हैं तभी हम विवादी बन जाते हैं। हमें राजीववाद, समाजवाद, ये वाद वो वाद के विवाद में नहीं पड़ना है। राजीव भाई की विचारधारा ही वो विचारधारा है जो सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक है, जो सनातन है। उसको हमें किसी वाद विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम राजीव भाई के विचारों पर चलते हैं तो अपने अंदर एक ऐसा परिवर्तन पाते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि चाहते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई वाद नहीं पैदा किया। राजीव भाई दीक्षित एक ऐसी परंपरा की ओर चले जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो हमें अपनी जड़ों की ओर लेकर के जाती है। आज के भारतवर्ष में जो भी सरकारें, चाहे केंद्र की हो, राज्यों की हो, वो क्या कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को देखिए, कहती है मैं गाय का गोबर खरीदूंगी 2 रुपए किलो। क्या करेंगे उससे हम बायोगैस बनाएंगे, हम उससे खाद बनाएंगे। हमारी सरकार क्या कह रही है, जो राजीव भाई दीक्षित जी बोलते थे 15-20 साल पहले कि मोटा अनाज खाया करो और अनाज को बदल बदल करके खाया करो, आज देखो आप, मिलेट्स की क्रांति चल रही है। भारत मंडपम दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया और लोगों को इंस्पायर किया अपनी मन की बात में कि आप मिलेट्स को उगाइए, मिलेट्स की आवश्यकता है। राजीव भाई दीक्षित जी कहा करते थे कि गाय के गोबर से बनी हुई खाद, जैविक खाद से जैविक खेती कीजिए। आज आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर जैविक उत्पादों के जो प्राइस हैं सामान्य उत्पादों से 3 गुना तक अधिक हैं और लोगों में होड़ मची हुई है। काफी सारे एप्लीकेशंस और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, काफी सारे वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। राजीव भाई दीक्षित ना केवल एक विचार बल्कि अर्थव्यवस्था और हमारी सनातनी संस्कृति के एक ऐसे रक्षक थे जिनको हमने अकस्मात खो तो दिया है लेकिन आज तक दूसरा प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए मैं सभी युवाओं से बार बार यही प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम सब उनके जितना बड़ा विचारक तो नहीं बन सकते, देखिए, लेकिन अगर हमने, जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि हम अपने घरों में किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम सुबह टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम मीठे में क्या प्रयोग कर रहे हैं, हम कपड़ा कौन सा पहन रहे हैं, इस बात पर भी हमने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उभर करके सामने आएगा। आज सरकारें मजबूर हैं कि वो कहती हैं कि हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। ये मेक इन इंडिया क्या है? ये राजीव भाई दीक्षित जी का दिया हुआ वो मूल मंत्र है कि जिसको हम आज विभिन्न नामों से जान रहे हैं, लेकिन उनसे पहले किसी ने भी इस पर बात तक नहीं की थी। और इसका प्रभाव देखिए, इतने युवा सामने आए हैं। अभी पिछले दिनों तो मन की बात में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि 100 ऐसे
उभरते हुए बिजनेस आए हैं जिन्होंने पूरी तरीके से भारत आधारित, स्वदेशी आधारित अपना व्यापार आरंभ किया। इसको क्या बोलते हैं जी? वो एंटरप्रेन्योर तो बोलते हैं, वो जो हाँ, अब स्टार्टअप क्या है? ये भी राजीव भाई दीक्षित जी का ही दिया हुआ है। नहीं, एक वो बोलते हैं जिसकी इनकम टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो जाता है, यूनिकॉर्न। अब बताओ, कुछ समय पहले 75 यूनिकॉर्न थे, अब 100 यूनिकॉर्न हो गए। अब ये यूनिकॉर्न कितने हो गए? 109 हो गए बैठे बैठे। तो ये यूनिकॉर्न्स कौन हैं? और ये यूनिकॉर्न्स कोई बाहर से नहीं आए हैं, भारतीय दिमाग, भारतीय जो हमारी एक विवेक, बुद्धि, युवा शक्ति, ये जो आचरण में उतार करके लोगों ने अपने जीवन को बनाया ऐसा, तब जाकर के ये 109 यूनिकॉर्न निकल करके सामने आए हैं। ये विचार किसका था? राजीव भाई दीक्षित जी का। मैं बीच बीच में पारस भाई को भेजता रहता हूं। अभी मैंने देखा कि राजीव भाई दीक्षित जी जो कुटीर उद्योग होते थे उनके ऊपर विशेष ध्यान देते थे। देखिए, मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम हर साल राजीव भाई दीक्षित जी के जो उनकी पुण्यतिथि और जन्म दिवस है, केवल इकट्ठे होकर के उनके जीवन के विचारों के विषय में और क्या उन्होंने विधि और निषेध किया कि क्या हमें प्रयोग करना है और क्या नहीं करना है, केवल उस पर चर्चा ना करें, बल्कि राजीव भाई दीक्षित जी के विचारों से साल दर साल क्या क्या परिवर्तन आए, उनके ऊपर में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि राजीव भाई दीक्षित ने जो विचार का बीज इस भारत भूमि में बोया है, वो बहुत अधिक विस्तार से फलित और पूरित हो रहा है, उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। इस बात की समीक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। जो भाई हमें सुनते नहीं या हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं राजीव भाई दीक्षित के विचारों का बीज ही फलित और पूरित हो रहा है। एक समय था जब हम सोचते थे कि विदेश में सब कुछ अच्छा होता है, विदेश का प्रोडक्ट देखिए कितना अच्छा है, अरे देसी जो फोन है वो अच्छा नहीं, विदेश से अच्छा आएगा, अरे ये देश का कैमरा है ये अच्छा नहीं, ये विदेश से अच्छा मंगाएंगे। आज आप देखिए, हमारे देश के अंदर निर्माण होने वाली चीजें विदेशों में पहुंच रही हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि उसी के रूप में आज हम जब 2012-13 में हम और पारस भाई बैठ करके बातें करते थे, तो उस समय पर ये चर्चाएं चलती थी कि हमें सारा का सारा जो एमिनेशन है, हथियार आदि है, गोला बारूद है, वो सारा विदेश से मंगाना पड़ता है। लेकिन आज ये राजीव भाई दीक्षित जी का ही प्रताप है कि भारतवर्ष से बहुत सारा एमिनेशन, बहुत सारे हथियार विदेशों को हम सप्लाई कर रहे हैं। राजीव भाई दीक्षित जी ने एक बार, आपको याद होगा, ईरान और इराक के युद्ध के विषय में बताया था, और उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस क्या करते हैं, ये 3-4 साल के बाद में सारा हथियार खत्म होने लग जाता है। तो ये क्या करते हैं, 3-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में 2 देशों के बीच युद्ध करवा देते हैं, और जो अपना एक्सपायर होने वाला हथियार होता है, गोला बारूद होता है, उनको सप्लाई करते चले जाते हैं, और वो तो खत्म हो जाता है, इनके पैसे बन जाते हैं, वो देश नष्ट हो जाते हैं। फिर वहां जाकर के कि हम शांति स्थापित करेंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और उनके जो माइंड्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, वो उनको वहां से निकाल करके अपने देशों में ले जाते हैं। अमेरिका के ऊपर मैंने आर्टिकल एक लिखा था, और वो जब आर्टिकल मैंने डाला कि भारत को अमेरिका से अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, और पारस भाई हर साल मुझे वो भेजते हैं, पारस भाई मुझे याद दिलाते रहते हैं कि ये आर्टिकल आपने लिखा था। आई थिंक कि पारस भाई को पसंद आया होगा, मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन हर साल वो मुझे भेजते हैं। इससे मुझे समझ आता है कि यह जो विचार बीज है जो हम सबके अंदर डला, वो राजीव भाई दीक्षित का दिया हुआ है, और हम आज अगर बहुत सारे क्षेत्रों में अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजीव भाई दीक्षित जी की ही प्रेरणा है। भाइयों, एक विशेष चीज मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि राजीव भाई दीक्षित जी ने जो कुटीर उद्योग के कोई विषय में कहा, आज आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया है वहां पर एक, जैसे सर्दी आरंभ हुई है तो जैगरी करके, पहले हम तो गुड़ बोलते हैं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ, देवबंद सहारनपुर पूरा गन्ना बेल्ट है, हमारे यहाँ तो गुड़ बोलते हैं। आज गुड़ का जो बिजनेस फैल रहा है वो
कितना विस्तार प्राप्त कर रहा है कि 850 ग्राम गुड़ और 1 किलो शक्कर कोई व्यक्ति 650 रुपए में खरीद रहा है। जब मैंने ऐसे ही देखने के लिए उसको फोन किया तो उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर हम 3 दिन के बाद सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी सामान सारा खत्म हो चुका है। अब आप जरा सोचिए कि उन्होंने जो गुणवत्ता उसके अंदर दी है वो क्या है। गुणवत्ता वही राजीव भाई दीक्षित जी का दिया हुआ एक छोटा सा उपदेश। उन्होंने कहा, और उन्होंने ही नहीं, केवल उन्होंने ही नहीं, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने गो करुणा निधि नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि 1,14,000 से अधिक मनुष्यों का एक समय का भोजन पूरे जीवन में गौ माता उत्पादित करके देती है, और गौ का संवर्धन हो इसके लिए उन्होंने अपने गुरुकुलों में, अपने आश्रमों में बहुत बड़ी बड़ी गौशालाओं का भी निर्माण करवाया था। और राजीव भाई दीक्षित जी ने भी यही बात कही थी कि अगर हम गौ आधारित कृषि करते हैं तो इससे हमारा ना केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि हमारी मातृभूमि भी बचती है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम आरंभ होता है तो उसके आरंभ में हम क्या कहते हैं? भारत माता की जय। लेकिन भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी यदि हमारी भारत माता आए दिन बंजर होती जा रही है, यदि इसका भूजल समाप्त हो रहा है, यदि इसकी उत्पादक क्षमता समाप्त हो रही है, तो फिर वही हाल होगा कि जिस प्रकार से एक बिना दूध देने वाली गाय को व्यक्ति छोड़ देता है और कहीं और दूसरी जगह चला जाता है, उसी प्रकार से आज कृषि का भी यही हाल है कि लोग अपनी बंजर भूमि को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं, शहरों में नौकरी करने जा रहे हैं और वहां जाकर के भी भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये माता एक भूखंड मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर जीने वाला एक विचार है, हमारी स्पिरिट है, जिसको हमने हजारों वर्षों तक संरक्षित रखा। लेकिन क्या आताताइयों से बॉर्डर्स पर खड़े होकर के संरक्षित रखना मात्र ही हमारा कार्य है? क्या हम बॉर्डर पर दुश्मनों से जब लड़ते हैं उसी में ही हमारी भारत माता की जय की त्रिश्री हो जाती है? नहीं। भारत माता जब तक पूर्ण रूपेण ये फलित और पूरित नहीं होगी, जब तक यह हरी भरी नहीं रहेगी, तब तक भारत माता की जय नहीं फलित हो सकती। और वो कब हो सकती है? केवल और केवल गौ आधारित कृषि पर। गौ आधारित कृषि के उत्पादन से जो लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी डिमांड आज आप देखिए। मैं गुड़ की बात कर रहा था, खांड। राजीव भाई दीक्षित जी ने चीनी का निषेध करते हुए किसकी विधि की? खांड की, गुड़ की, शक्कर की। और वही खांड आज आप देखिए बड़े बड़े शहरों के अंदर इतनी महंगी बिक रही है यदि वह जैविक है। आज आप देखेंगे कि गौ के गोबर से बने हुए, गौमय से बनी हुई मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती में भी चेक कर रहा था, मैं इन सब चीजों पर बड़ा विशेष ध्यान देता हूं, बहुत महंगी है। अब आप अगर विशेष इस पर भी ध्यान दीजिए, राजीव भाई दीक्षित जी ने जो मच्छर मारने वाली जो ये मॉस्किटो कॉइल्स आती हैं और ये जो दूसरे जो विभिन्न प्रकार के हैं कि बोर्ड में लगा और मच्छर भाग जाएंगे, ये बच्चों को केंद्रित, छोटे छोटे बच्चों को केंद्रित करके ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। लेकिन उनसे ना केवल स्वास्थ्य को हानि होती है, ना केवल हमारा श्वसन तंत्र समाप्त होता है, फेफड़े समाप्त होते हैं, बल्कि हमारी याददाश्त भी खत्म होती है। यदि आप भी किसी प्रकार का मच्छर को भगाने का इस प्रकार का कोई यंत्र लगाते हो अपने घरों में तो छोड़ दीजिए, उसके भी देसी उपाय हैं। मैं वो हमारे युवा बंधु जो यहाँ पर अभी बैठे थे जिनका सम्मान हुआ था, वो हैं कि अभी आप ही हैं। तो आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह जो नई पीढ़ी में एंटरप्रेन्योरशिप जो एक वर्ड उभरा है, इसको हम कृषि आधारित, गौ आधारित इतना बेस्ट बना सकते हैं कि इसके लिए हमें कहीं जाना ही नहीं है। देखिए, किसी भी उद्योग में अगर आप जाएंगे तो कच्चे माल वहां पर प्राप्ति होती है अथवा नहीं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह जो गौमय है, यह जो गौमूत्र है, ये तो हमारे घरों में ही उत्पादित होता है। यही उसका रॉ मटेरियल है। इसी से हम विभिन्न प्रकार के, अभी तो दिल्ली के अंदर एक लड़के ने बनाया जो की चेन होते हैं गोबर के,
और उसको फिर ऊपर से कवर भी कर दिया ताकि पानी में वो खराब ना हो। इसी प्रकार से गोबर के ही जो गोमय से बनने वाले बहुत अच्छे गणपति जी, सरस्वती जी की मूर्ति, विश्वकर्मा जी की मूर्ति, जिन जिन का भी विसर्जन होता है, बहुत सुंदर उस लड़के ने बनाई। उसमें कुछ मिट्टी, क्ले आदि मिलाता है और उससे बना रहा है, और वो बहुत बिकती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि वो नदियों में, पानी में जाकर के उसको प्रदूषित भी नहीं करती हैं। हवन के बाद में हम प्रार्थना करते हैं, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। ये क्या है? हम सनातनी सभ्यता, हम सनातनी संस्कृति, हम सभी सनातन धर्मी अपना भला करने के चक्कर में दूसरे का बुरा नहीं करते। हमने यदि निर्माण किया है तो दूसरी तरफ विनाश नहीं किया है। यह हमारी संस्कृति है। जब वायु और जल दोनों शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां बच पाएंगी, तभी हमारी आने वाली नस्लें और फसलें जी पाएंगी। हम अपनी नस्लों और फसलों के विषय में क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी दिल्ली से होते हुए आया, और दिल्ली के अंदर जो AQI है वो कितना है पता है? 500 से अधिक, अर्थात पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है, पूरा गैस चैम्बर। हिटलर ने जिन लोगों को गैस चैम्बर में घोट करके मारा होगा तो हिटलर उसके बाद में अपराधी बना, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर लोगों को घोट घोट करके मारा जाता है और उनको सम्मान मिलते हैं। उन राजनेताओं को, उन बिजनेसमैन लोगों को बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं। ये देखिए विचारधारा का परिवर्तन। लोगों ने लोगों को मारने के तरीके ऐसे ऐसे इजाद कर लिए हैं। भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति में एक चीज कही जाती है कि यह जो धरती है ना, वो गाय के सींग पर टिकी हुई है। और हम जब छोटे छोटे थे तब हम भी यही कहा करते थे। आप सब भी यही जानते होंगे, फिर पढ़े होंगे, फिर साइंस ने आपको बताया होगा कि नहीं नहीं, ये सब तो अंधविश्वास है, ये सब तो उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने कभी किताब ही नहीं पढ़ी। देखिए सारी चीजें ना ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं कही जा सकती। मेरे सामने तो कवि जी बैठे हुए हैं और इनका एक, कहीं पर भी जाते हैं तो एक वर्ड होता है, वो कवियों का ही दिया हुआ है। और इस प्रकार की भाषा अधिकतर कवियों ने ही दी है कि भैया आपने ऐसी बात कह दी, मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। अब क्या वहां से जमीन फट गई, खिसक गई, तो आप कहाँ बैठे हो? आपको तो नीचे गिर जाना चाहिए था। दरअसल गाय के इर्द गिर्द चारों ओर हमारी अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है, ऐसा कहने का अर्थ है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी के पास में लाखों गायें थी तो वो सबसे अमीर माने जाते थे। हमारे यहाँ भी कहा जाता है, अरे दरवाजे बंद कर दो, घेर के अंदर धन बंधा हुआ है। हमारे यहाँ गाय भैंस नहीं कहते, हमारे यहाँ कहते हैं धन। अरे धन खुल गया तेरा, जा पकड़। गाय भैंस नहीं कहते, धन बोलते हैं आज भी। ये क्या है? धन अर्थात अर्थव्यवस्था के वो तो गाय के सींग पर चक्कर काट रही है, धरती उस पर टिकी हुई है। अब कहते हैं कि यादव जी के कंधों पर पूरा घर टिका हुआ है, तो बताओ जी यादव जी के कंधों पर घर टिका हुआ है क्या? नहीं है ना। ये क्या है? ये हमारा एक किसी को उपमा या विशेषण देने का एक तरीका होता है, बताने का एक तरीका होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गाय आधारित किस प्रकार से? देखिए कृषि आधारित हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, उसमें कौन सबसे ज्यादा उपयोगी? बैल, गाय, जिसका दूध हमें मिलता है, जिसका गोमय और गौमूत्र हमें मिलता है और उससे ही खाद बनती है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसको वैसे तो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात सिक्के और नोट की आवश्यकता नहीं थी। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश था जहां पर हम आदान प्रदान के माध्यम से कार्यों को करते थे और प्रेम भी सब में था। आज तो आप देखिएगा किसी भी सोसाइटी में घुसिए, किसी का दरवाजा खटखटाइए, पहले तो खोलेगा नहीं, और अगर खोल भी दे तो कहेंगे हाँ भाई क्या बात है। आप उससे बस इतना पूछिए कि ये जो पड़ोसी है इसको आप जानते हो? उसको उसके विषय में कुछ भी नहीं पता। कोरोना काल में आप देखिए कि बराबर वाले मकान में लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मुझे ही नहीं पता।
ऐसे हालात आज हो चुके हैं। किसके कारण से पता है? ये जो नोट चला है, जो पैसा चला है, जो सिक्का चला है, इसके कारण से। पहले एक बैल मेरे पास है, एक बैल आपके पास में है, दोनों बैल को मिलाकर के पहला मेरा खेत, उसके बाद में आपका खेत, दोनों खेत होते। बीज मेरे पास है तो एक साल मैं आपसे लेता था, दूसरे साल मैं आपको देता था, इस प्रकार से हमारी खेतियां होती थी। लेकिन जब से ये पैसा बीच में आया है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही मानवता विहीन हो गई है। मानवता को बचाने के लिए अर्थव्यवस्था गौ आधारित होना क्यों आवश्यक है? इसको आप समझिए कि जब हम गाय को पालते हैं तो उसके एक जगह पर, अभी सूरत में मैं था तो वहाँ पर कहा किसी ने, ऐसे ही मेरे भी मुंह से निकल गया, देखिए, क्योंकि समाज में ऐसा प्रचारित है कि जब हम गाय को पालते हैं तो उसमें हमें बड़ा कष्ट होता है, तो कैसे पालें? इसका उत्तर ये है कि हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। गाय हमें पाल रही है और हमने उसको सड़कों पर छोड़ दिया है मरने के लिए। कई बार धर्मरक्षक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हिंदू मारा क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा नहीं करेगा। हमने अपनी इस मृत्यु को चुना है कि आज हमारी बहन बेटियों को चाकुओं से गोद दिया जाता है, कहीं पर भी हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, उनका गला रेत दिया जाता है और कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। उसका कारण ये है कि हमने अपनी गौ माता को वह दुख दिया है और उसका वो श्राप हम सबको लग रहा है। हम आज श्रापित हैं, मैं मानता हूं इस बात को। ईश्वर के पूरे फूड चेन सिस्टम में मनुष्य कहीं भी नहीं था। मनुष्य ने अपने आप को जबरदस्ती उसमें डाला। ईश्वर ने कहा कि तुझमें आ तो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे गौ माता का पालन सम्मान करना पड़ेगा। यह हर जगह गौ का ही आधार क्यों आता है? यह धरती गौ पर टिकी हुई है। गौ दान करो, गौ का सम्मान करो। गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। ये हमारे महापुरुष, ये हमारे ऋषि मुनि, ये ऐसे ही क्यों कह करके गए? लेकिन आज आप देखेंगे गाय कहीं पॉलीथीन खा रही है, कहीं हमारे द्वारा फेंका हुआ अवशिष्ट खाने को मजबूर है। और वही हालात आज हमारी बहन बेटियों और हमारे भाइयों के भी हो रहे हैं। लेकिन सनातनियों को यह सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? मानवता का जीवन प्रदान करती है एक गाय माता। मानवता सिखाती है वो हमें एक गाय माता। बौद्धिकता का प्रतीक है गाय माता। और ऐसे नहीं कहूंगा हवा में, बात करूंगा उसके बाद आप बोलना कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। 2 बच्चे आप सड़क पर बैठा दीजिए और इधर से आप गाय को छोड़ दीजिए। गाय मनुष्य से ज्यादा मन और मस्तिष्क रखती है और खास करके उसके अंदर हमारी माता से भी अधिक वात्सल्य होता है। कई बार जो मनुष्य है, जो नारी है, वो अपने बच्चे का ध्यान रख लेगी, दूसरे को एक बार थप्पड़ मार देगी, लेकिन गौ माता सबके बालक बालिकाओं को एक नजर से देखती है। वो उसके ऊपर से कूद जाएगी लेकिन उसको टक्कर या खुर नहीं मारेगी। इस बात का प्रयोग करके देख लेना। पारस जी आपके पास में सैकड़ों गाय हैं, छोड़ के देख लेना। मैं छोटा सा था, 9-10 महीने का, और मैंने घुटनों के बल चलना ही सीखा था। एक काली गाय थी, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं मरखड़ी, बहुत मरखड़ी गाय थी। और जब मेरी माताजी मुझे पकड़ती थी तो मैं घुटनों के बल भाग के उसके नीचे बैठ जाता था। और जब वो मुझे पकड़ने के लिए आती थी तो वो सबको चारों तरफ घूम जाती थी मारते हुए, आने नहीं देती थी, फुंकारे मारती थी, लेकिन कभी भी उसका एक जरा सा भी खुर मुझे टच नहीं हुआ। आप ये छोड़ करके देखना। एक बार एक गांव के अंदर नंदी के पीछे एक किसान दौड़ पड़े कि उन्होंने उसकी फसल खा ली थी। 4 बच्चे गली में खेल रहे थे। गली बहुत संकरी थी, इतनी ही चौड़ी थी जितना कि नंदी था। वो नंदी अपने पीछे भाले लेकर के भागने वाले 10 लोगों की परवाह नहीं की, उसने उन 4 बच्चों की परवाह की। और वो इतना भारी भरकम कई 100 किलो का नंदी उनके ऊपर से कूद गया और बालक खेलते रहे, उनको पता ही नहीं है। आप एक दूसरी चीज देखना, और जिनके बालक अभी तक गौशाला नहीं गए उनको गौशाला में लेकर के जाना, आप लोग प्रण लेकर के जाए।
एक बछड़ा या बछड़ी जब गाय के नीचे चूंगती है, दूध पीता है, तो उसका मुंह हमेशा ऊपर को होता है, वो ऐसे दूध ऊपर उसमें टक्कर मारेगा, उसके थन में ऐसे मारेगा और तब पीता है। उसका मुख हमेशा ऊर्ध्वगामी रहता है। और भैंस के बच्चे को आप देखना कभी दूध पीते हुए, उसका सिर ऐसे नीचे लटका हुआ होगा, थन को पकड़ेगा और ऐसे नीचे 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 उसको झूलता रहेगा। गाय, यदि आप कितना भी उसका दूध निकालने का प्रयास करें, अपने बालक बालिका के लिए, अपने जो उसका बछड़ा बछड़ी है उसके लिए दूध बचा लेगी, चोरी कर लेगी उसका। आपको चाहे लात मारनी पड़े, चाहे बीच में आपको गंदा करना पड़े, लेकिन अपने बच्चे के लिए दूध जरूर बचाएगी। गौ माता का पालन करने के लिए ऋषि मुनियों ने ऐसे हवा में तीर नहीं मार दिए थे। आज हमारे, अब कोई भी गर्भवती माता होती है, डॉक्टर उनको कहते हैं आप ये DHA लो, आपके बच्चे की जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी होगी। गौ माता, जो देसी गौ माता, देखिए गौ माता में जर्सी अमेरिकन को मत ढूंढ लेना, गौ माता वही है जो भारतीय नस्ल की है। आप उसका दूध पिलाइए, उस बच्चे की बुद्धि वैसी ही तीक्ष्ण होगी, वैसी तीव्र होगी जैसी गाय माता की है। और भैंस का पिला करके देख लीजिएगा, उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी जैसी महिष की होती है। महिषासुर नाम सुना है ना आपने, वो वैसा ही असुर ही बन जाएगा। गाय माता का पालन होना इसलिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज के इसको हिंदुओं से, सनातनियों से जोड़ करके देखा जाता है कई बार। और मैं कहता हूं कि ये केवल सनातनियों का नहीं बल्कि पूरे विश्व का विषय है। डेयरीज कह रही हैं कि 68% जो दूध है वो नकली है, सिंथेटिक है, कैंसरस है। अभी दीपावली पर लोग बड़ी खुशी होकर के लोगों को मिठाई बांट रहे होंगे, भाई जी मैं आपके लिए छेना लेकर के आया, रसगुल्ला लेकर के आया, ये वाला वो कौन सा पेड़ा है वो लेकर के आया हूँ, मैं तो आपके लिए दूध का बना हुआ या मावे का बना हुआ सामान लेकर के आया हूँ। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके हृदय में तो प्रेम है, लेकिन जिसने वो बनाया है उसके दिल में केवल और केवल पैसा है। आचार्य चाणक्य, मनु महाराज और हमारे सनातनी ग्रंथ सब ये कहते हैं कि भोजन के अंदर, खाद्य पदार्थों के अंदर कभी भी हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप था। लेकिन आज रुपये पर टिकी हुई अर्थव्यवस्था ने हम सबको हत्यारा बना दिया है, हत्यारा। हम जो ये पैसा कमा करके खा रहे हैं, ये हम पैसा नहीं खा रहे हैं, ये हम लोगों की बोटियां खा रहे हैं। वो दूध कैंसरस है। एक माता अपने बालक को ये सोच करके दूध पिला रही है कि इससे मेरे बच्चे में ताकत आएगी, कैल्शियम आएगा, इससे इसकी हड्डियां मजबूत होंगी, अरे मैं तो गाय का दूध मंगवाती हूँ, इसकी बुद्धि तीव्र होगी। लेकिन वो दूध उस बालक के अंदर जब जाता है तो कैंसर पैदा कर रहा है। ये क्या कैंसर केवल हिंदुओं को होता है? ये क्या कैंसर केवल सनातनियों को होता है? नहीं जी, ये मुसलमान को भी होता है, ईसाई को भी होता है, और उनको तो होगा ही होगा जिनके 10-10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चे हैं, उनके लिए दूध तो चाहिए ही चाहिए, और गाय आपने पाल नहीं रखी है तो आप कहाँ से लेंगे? और आपको ऊपर से सस्ता भी चाहिए क्योंकि रिक्शा चलाता है, ऊपर से 12 बच्चे हैं, दूध कहाँ से लाएगा जी? वहाँ से लाएगा जहाँ से सबसे सस्ता मिलेगा, और वहाँ से ले आया तो आपका बालक तो कैंसर के लिए गया बस। तो ये केवल एक समाज, एक सनातनी सभ्यता के लिए नहीं, ये केवल कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए नहीं, बल्कि ये संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो हमारी जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है उनको बचाए। हम स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाते रह गए और विदेशों ने हमारी देसी गायों को अपने यहाँ पर जाकर के उनकी नस्ल डेवलप कर लिए और वहाँ वो उनके आधारित खेती कर रहे हैं, और हम आज भी यूरिया और पेस्टिसाइड के लिए लड़ रहे हैं। हम आज भी गाली दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 50 किलो वाला कट्टा 40 किलो का बना दिया, उस पर भी नीम कोटिंग कर दी। अरे प्रधानमंत्री तो गाय के गोबर डालने के लिए बात कर रहा है। अरे तो राजीव भाई दीक्षित को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि यूरिया को छोड़ दो और गाय को पालो। एक और बड़ी चीज कि हिंदुओं के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जाता है बार बार। आपको पता होगा कि कश्मीर के अंदर बम धमाके करके हमारे सेना के जो जवान थे उनको मारने वाला एक आतंकवादी जब उसने वीडियो बनाया तो उसका नाम था आदिल मोहम्मद डार,
और उसने वीडियो बना करके प्रसारित किया और उसने उसमें कहा कि जो गौमूत्र पीने वाले लोग हैं ये काफिर हैं और इनको हम मारेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक दुश्मन देश के द्वारा ब्रेन वॉश किया हुआ आतंकवादी जिसने हमारे देश के सेना के लोगों को बम से मार दिया, उसके वचनों का अनुसरण करते हुए एक पूरी की पूरी कम्युनिटी हिंदुओं को यही वर्ड कह रही है कि तुम तो गौमूत्र पीने वाले हो। और सबसे बड़ी विडंबना कि सोशल मीडिया पर रहने वाला युवा इस बात से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी आ जाता है। वो आगे से फिर गौरक्षा की बात ही नहीं करता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो कम्युनिटी ऊंट का पेशाब पीने में भी अपने आप को सुन्नत मानती हो, वो व्यक्ति हमें ये कैसे कह सकता है कि हम गाय का मूत्र पीते हैं? अरे गाय का मूत्र पीना कोई हमारे यहाँ परंपरा थोड़ा ही ना है। कांग्रेस का एक राज्यसभा का सांसद था जी, और संसद में खड़े होकर के उसने ये बात कही। और देखिए, मजहब उसका क्रिश्चियन है, मजहब से वो क्रिश्चियन, और वो वहां पर खड़े होकर के कह रहा है कि मेरे को कैंसर था, सब ने मेरे को मना कर दी, और फिर मैंने गौमूत्र आधारित जो चिकित्सा है उसका पालन किया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। और उससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि उसको कांग्रेस से तुरंत ही निष्कासित कर दिया गया, और मीडिया ने उसको प्रचारित नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी यही बात कही थी, उनको खूब प्रचारित किया गया और कहा गया कि ये देखो जी, ये तो अंधविश्वास वाली बात करते हैं। क्यों भाई, ये सेलेक्टिव नैरेटिव क्यों? जब आपके लोग उससे सही हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो कहने में हर्ज क्या है? जब कोई व्यक्ति मर रहा था और गौ माता के आशीर्वाद से वो बच गया, तो कहने में प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? लेकिन हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं और अपनी बात को सही से कह नहीं पाते, क्योंकि हम अपने इतिहास को नहीं जानते। आज गौकशी किसी का कोई मजहबी फरमान नहीं, बल्कि एक जिद है, केवल और केवल एक जिद है। आप जरा सोचें कि 1400 साल पहले एक कल्ट बनता है, 1000 मील चल करके भारतवर्ष में आता है, और उसकी खुद की पुस्तक में जो बात लिखी है, यदि आप उसको कह देंगे तो कहेगा कि तू वाजिबुल कत्ल है। क्यों भाई, तू हमारे खिलाफ कह रहा है, ये मेरा देश, मेरा राष्ट्र, इसका निर्माण मैंने किया। अगर मैं इसी वाजिबुल कत्ल वाली अवधारणा पर आ गया तो इस धरती पर तुम्हारा समूल विनाश हो जाता। लेकिन मेरी सनातनी संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। मैं सवेरे ही उठता हूं तो कहता हूं कि मेरे कल्याण से पहले हे ईश्वर सबका कल्याण करना। शंख बजता है तो मैं कहता हूं हे भगवान सबका भला करना, सबसे बाद में मेरा करना। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं भाई, लेकिन आपने एक जिद पकड़ ली है कि यदि वो उसको पूज्य मानते हैं तो हमें खंडित करना है। मंदिरों का खंडन, बहन बेटियों में जहां हम कन्या में 9 देवियों का वास समझते हैं, उनके चरित्र का हनन करना आज कितना बढ़ गया है। हर प्रकार का जिहाद, लव जिहाद चरमोत्कर्ष पर। मुझे ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैन समाज का एक लड़का अपने घर से 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, यहीं पर कि यहीं की बात है। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि जिनकी पीढ़ियां अपने धर्म को बचाते बचाते खप गई, जिनके हाथ से अन्न का एक दाना भी नीचे गिर गया तो उसके लिए भी उन्होंने अगले दिनों तक उपवास किया, जिन्होंने हफ्तों हफ्तों तक केवल पानी पर जीवित रह करके अपने धर्म की रक्षा की, उनका बालक आज मलेच्छ बन रहा है। और हम खड़े होकर के देखते हैं, जिन्होंने 12-12 वर्षों के अकाल भोगे, उस समाज से निकल करके कोई व्यक्ति दूसरी विचारधारा को कैसे जा सकता है? यह विडंबना है। किसी ने मुझसे कहा था कि राजीव भाई दीक्षित ने कभी मलेच्छों के विषय में नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ काम वो अपने शिष्यों के लिए छोड़ करके गए हैं, और उस शिष्य का नाम अंकुर आर्य है, क्योंकि इस विषय पर बात करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने एक बार कहा था कि पहले वो लोग गाय नहीं काटते थे, ये गाय काटने वाली जो चीज है ये बाद में आई, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कराया।
लेकिन अगर उनके मन में ये भावना ना होती तो अंग्रेजों के जाए तो यहां से 75 साल हो गए, क्या वो सुधर पाए? नहीं सुधर पाए। क्योंकि बकर का अर्थ ही गाय होता है और वो आदेश उनको 1400 साल पुराना है। आप किसी बहकावे में मत रहिए कि अंग्रेजों ने उनको भड़काया। उससे पहले भी 1857 की क्रांति से पहले भी गौकशी की हत्याओं, गौकशी की जो घटनाएं हैं वो आती रही हैं और हमारा उनसे वैर उसी प्रकार से चलता रहा। गाय को लेकर के बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से कभी पहले ऋषि मुनियों के बीच में भी मलेच्छों के साथ इसी प्रकार के विचार हुआ करते थे। आजकल तो गौ रक्षकों को गुंडा भी कहा जाता है पारस भाई, और कह दिया जाता है कि जो गौ रक्षक है वो गुंडे हैं। अरे हमें गर्व है कि हम भगवान शिव, जिनके पीछे नंदी अर्थात गौ वंश का संवर्धन करने वाला प्रतीक खड़ा है, हम उनको मानने वाले हैं। और हैं हम गौ गुंडे, हैं भाई हम गुंडे। भगवान राम को उनके गुरु लेकर के गए कि हमें रक्षा करनी है यज्ञ की, क्योंकि उस यज्ञ में गाय को काट करके मलेच्छ डाल जाते हैं, आइए उनका वध करो। और भगवान राम ने गाय को मारने वालों का वध किया और पूरी धरती को ऐसे गौ गुंडों से विहीन किया। और हम गौ रक्षकों को आज गौ गुंडा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने लाखों गौ माता का पालन किया, हम उनको मानने वाले हैं और हम हमेशा उनको मानते रहेंगे और इसी प्रकार से गौ रक्षा करते रहेंगे। हम उस छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में ही एक गाय को काटते हुए ले जाने के लिए जो जा रहा था कसाई, उसका हाथ ही काट डाला था। हम उनको मानने वाले हैं। हम उस मंगल पांडे को मानने वाले हैं जिसने कहा कि क्रांति का बिगुल बज जाएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, जान देनी पड़ी तो दे देंगे, लेकिन गाय की चर्बी को छुएंगे नहीं। इस गाय के अपमान को हम सहन नहीं करेंगे। और 1857 की क्रांति पूरे देश के अंदर भड़की, वो गाय की रक्षा के लिए ही भड़की थी। हर फूल जाट एक साधारण व्यक्ति साइकिल पर जाता था और अपने साथ में बंदूक रखता था, और जो गौ हत्या करने वाले, गौकशी करने वाले लोग होते थे उनको जाकर के तोड़ता था और जितने लोग होते थे सबको ही मारता था। कारण क्या था? बहुत समझाया, नहीं माने, बहुत समझाया, नहीं माने। इसलिए विधि भी आवश्यक है और निषेध भी आवश्यक है। गाय का पालन होगा यदि हम सब गौ आधारित कृषि करने लग जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जब गाय दूध देना छोड़ देती है तो तब उसको भी छोड़ देता है, लेकिन गौमय और गौमूत्र तो वो हमेशा देती है, मरने तक देती है। और यदि हम उसका महत्व समझ गए तो हम कभी गाय माता को नहीं छोड़ेंगे। क्या आप में से कोई विचार कर सकता है कि अपनी माता को, जननी माता को वो सड़क पर छोड़ देगा? नहीं सोच सकते ना। लेकिन हमने गाय के विषय में सोची, क्योंकि हमें देखने में लगता है ऐसा कि अरे इसके तो 4 पैर ही हैं, जैसे कुत्ते के भी होते हैं। यही तो सोच करके छोड़ा होगा कि वो भी चौपाया है, ये भी चौपाया है, तो छोड़ दो। भाई मेरे, जो बड़े बड़े हत्यारे हुए हैं उनके भी 2 ही पैर थे और आपके पिताजी के भी 2 ही पैर हैं। समानता ऐसे नहीं होती। आज घरों के अंदर आप देखेंगे कुत्ते ज्यादा पल रहे हैं, गाय कम पल रही है। जो हमारे घरों के अंदर होना चाहिए था वो दर दर की ठोकरें खा रही है, और जो घर के बाहर होना चाहिए था उसका मुंह हम चाट रहे हैं। ये विडंबना आज हमारे भारतवर्ष में आई है, वो पाश्चात्यकरण के कारण आई है। और मैं आपको बता दूं कि ये कुत्ते का मुंह चाटना और चटवाना ये बीमारियों का घर है। आप इस बात को समझ जाइए, ये पाश्चात्यकरण की होड़ में मत जाइए। यह बीमारी का घर है, इसको छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। और मैं आज समझता हूं कि
हर बार महापुरुषों ने कहा कि हमें अगर 100 युवा भी मिल गए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं मानता हूं कि इंदौर के अंदर हजारों युवा आज राजीव भाई दीक्षित जी के विचारों पर चल रहे हैं। मुझे निकट भविष्य में जैसा परिवर्तन आज हमें देखने को मिल रहा है, निकट भविष्य में और अच्छा दिखाई देगा। मुझे लोग बोलते भी हैं राजीव भाई दीक्षित बहुत जल्दी चले गए, अब चारों ओर निराशा है। मैं कहता हूं कि मेरा जो खून है ना वो बी पॉजिटिव है और मैं धरती का सबसे ज्यादा आशावादी व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं। और मुझे आशा है कि राजीव भाई दीक्षित हमारे बीच से गए नहीं हैं। राजीव भाई दीक्षित कोई शरीर नहीं है, वो विचार है, वो क्रांति है, वो हर घर में जलने वाला वो दीपक है जिसकी रोशनी सूरज के जाने के बाद भले ही टिमटिमाती हो लेकिन हमें मार्ग दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है। राजीव भाई दीक्षित हमारे हृदयों के अंदर हमेशा जीवित रहेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जो बालक 5वीं 6ठी क्लास से ऊपर बढ़ चुके, उनको धीरे धीरे राजीव भाई दीक्षित को सुनवाते रहिए और नई रिसर्च करते रहिए। राजीव भाई जो कह करके गए दशक पहले, वो आंकड़े अब थोड़े पुराने हो चुके हैं, नए आंकड़े भी आ चुके हैं। उन आंकड़ों पर बात करें, हम घर घर जाकर के प्रचार करें, प्रसार करें, लोगों को समझाएं कि किस प्रकार से पाश्चात्य मीडिया हमारे बीच इस प्रकार से घुस चुका है। एक अंतिम विषय कि युवाओं के अंदर देखिए राजीव भाई ने कितना हमें समझाया कि भाई ये जो क्रिकेट है, ये जो फिल्में हैं, ये वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं और हमारे जो युवा हैं वो 8-8 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। कुछ युवाओं ने तो आत्महत्या कर ली जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हार गए हैं। फिल्म आई अभी एक OMG2, अब उसमें दिखा रहे हैं कि एक छोटा बालक है 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला, और देखिए अब्रह्मचर्य कर रहा है वो लड़का उसमें, और उसको पूरी फिल्म में डिफेंड कर दिया गया। और उससे भी दुर्भाग्य की बात ये कि हमारे ग्रंथों का नाम लेकर के किया गया, जबकि उसमें ये कहीं पर नहीं बताया गया कि इन्हीं भारतीय सनातनी ग्रंथों के अंदर 24-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी लिखा हुआ है। और हम उस फिल्म को सुपर हिट कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए उसे कमा करके दे रहे हैं। आपने कभी इस बात पर विचार किया? हम इस बात पर विचार ही नहीं करते, हम इन बातों पर कभी सोचते नहीं। एक और फिल्म आई है टाइगर के नाम से, 300 करोड़ हमने कमाकर उसको दे दिया, और वो क्या सिखा रही है? वो ये सिखा रही है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और हमें सबको मिलकर के पाकिस्तान के लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। भाई दिमाग है? मतलब भारतवर्ष के अंदर क्या पाकिस्तान के जो धमाके हैं अगर वो होने बंद हो गए तो समस्याएं समाप्त हो गई क्या? अभी पारस भाई मेरे को वीडियो दिखा रहे, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमें जन्नत के लिए लड़ना है। अरे हम 30 करोड़ हो चुके, हमें नया देश बनाना है। कह रहे कि दिल्ली आगरा से उधर का हमें दे दो, इधर इधर तुम रहो, वो हमारा देश ये तुम्हारा देश। विचारधारा उनकी मरती नहीं है, हमारी समाप्त हो रही है, रुग्ण हो रही है। इसको इलाज की आवश्यकता है और मैं मानता हूं कि कम से कम साल में 1-2 बार इस प्रकार के स्वदेशी आधारित कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि जो हिंदू है, ये भी मैं मानता हूं, आशावादी तो जरूर हूं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ज्यादा पीड़ित है। उसकी बुद्धि के ऊपर रेगमाल लगाते रहना चाहिए, जंग उतारते रहना चाहिए, क्योंकि वो भूल जाता है थोड़ी देर में। वो लोग 47 नहीं भूले, हम 2013 भूल गए। ऐसी हमारे साथ है समस्याएं। हम थोड़ा ही कंफर्ट जोन आते ही स्वयं अपने आप से बड़ा मठाधीश कोई समझते नहीं, अधिष्ठाता नहीं समझते हैं। उन लोगों का जो दिमाग है, देखिए हागिया सोफिया टर्की के अंदर एक चर्च था, सैकड़ों वर्षों के बाद उसके ऊपर फिर से आधिपत्य जमाया गया और उसको फिर से मस्जिद बनाया गया। एक आपने सुना होगा जहरीला सांप होता है, सांप बिल नहीं खोदता कभी भी, पता है ना आपको? सांप के पैर नहीं होते, वो बिल नहीं बनाता, वो क्या करता है? वो चूहा खोजता है, चूहा जो बिल बनाता है। फिर बिल में जब चूहा घुसा होता है उसको बाहर आने की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के इधर उधर होकर के रिलैक्स होता है, सांप तुरंत उसको पकड़ लेता है और तुरंत उसको डस करके निगल जाता है। और फिर क्या करता है? फिर उसके बिल पर कब्जा कर लेता है और फिर फफकार करके बाहर आता है और फिर कहता है प्रकृति से, आसपास के चिड़ियाओं से, देखा मैंने कितना खूबसूरत घर बनाया है।
वो हाल उन लोगों के साथ में है। ये कश्मीर में हो चुका है, ये केरल में हो चुका है, ये बंगाल में हो चुका है, ये कर्नाटक में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। यही चीजें बांग्लादेश और पाकिस्तान और उससे पहले अफगानिस्तान में हो चुकी हैं, लेकिन हमारी आंखें खुलती नहीं। हमारे को एक चीज रटवा दी गई कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी मिटते नहीं पर सिमटते जरूर हैं। उस सिमटने पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राजीव भाई दीक्षित जी ने इशारों में तो बहुत बातें कही हैं, लेकिन उनको डिस्क्राइब करने का, उनको विस्तार में विवेचना करने का कार्य हमारा है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो कभी भी ऐसे खुल करके बात नहीं करते, थोड़ा सा एक सूत्र रूप में देते हैं। जैसे वेद में है, मंत्र है, गीता जी में श्लोक है, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। एक एक श्लोक एक एक किताब बन जाता है। दर्शनों में सूत्र हैं, एक एक सूत्र को डिस्क्राइब करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें बन जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं भी सूत्र रूप में आप लोगों के सामने कुछ विचार रख करके जा रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव भाई दीक्षित जी के विचारों को हम इसी प्रकार से इंदौर से बाहर निकल करके पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में इस इंदौर की धरा से विचारों को फैला फैला करके हम संचालित करें, ऐसा हम प्रण अवश्य लें। और भाई पारस जी, जिन्होंने दशक से अधिक का समय केवल और केवल राजीव भाई दीक्षित जी के जो दीक्षित जो वर्ड है उस पर चलते हुए ना केवल गौशाला का निर्माण किया, उसमें देसी गाय रखी, बल्कि स्वदेशी आधार पर उसमें प्रोडक्ट भी बनाते हैं और गौ आधारित ही कृषि भी करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए हमें जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि पारस भाई हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक आइकॉन है, एक आदर्श है कि युवा शक्ति ही इस देश को पुनर्जागृत कर सकती है। मैं युवाओं से अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि युवाओं, हमेशा हमारा प्रयोग या उपयोग नहीं कहूंगा, दुरुपयोग हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ में सर्वाधिक युवा जुड़े हुए थे और उधर सुभाष बाबू मांगते रह गए कि मुझे युवा दे दो, हम सशस्त्र क्रांति करेंगे, क्योंकि उनका विचार था ये कि जब यहाँ पर सनातनी शासन हुआ करता था तब यवनों ने आकर के, मुगलों ने आकर के हमसे युद्ध करके हमारा देश छीना था। उसके बाद में अंग्रेजों ने युद्ध करके हमारा देश छीना था और यह देश भीख में मांगने से नहीं मिलेगा। सरदार भगत सिंह जी और उनके सारे के सारे मित्र डीएवी कॉलेज में बैठ करके, उसके पुस्तकालय में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा है, अर्थात कुर्सी पर काले अंग्रेज बैठेंगे, शासन सत्ता जो गोरे अंग्रेज हैं उन्हीं की चलेगी, वो ऊपर बैठे हुए कठपुतली की तरह हिलाएंगे। हमें गदर के तरीके से, सशस्त्र क्रांति के तरीके से ही मांगना है, लेकिन हम कहाँ लगे रहे। और बाद में राजीव भाई दीक्षित जी ने क्या कहा, वही डोमिनियन स्टेटस की बात उन्होंने भी दोहराई कि यह देश पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं कर पाया। और उसके बाद में जेपी आंदोलन, युवा केवल मैदान भरने के लिए, जोश और उत्साह दिखाने के लिए आए, लेकिन युवाओं को क्या मिला? 4 लोग कुर्सी पर बैठ गए, उनका पूरा परिवार यूपी और बिहार को नोचता रहा, कभी विकास नहीं हुआ, और बाकी के युवा कहां गए? इसी प्रकार से अन्ना आंदोलन में एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर के बैठे और उसका पूरा का पूरा आंदोलन कुछ एक गिद्धों ने हाईजैक कर लिया, शासन और सत्ता प्राप्त की, उस व्यक्ति को फेंक दिया। हमारे सामने एक आदर्श है, वो है राजीव भाई दीक्षित जी, जो ना केवल स्वयं भी युवा थे, बल्कि अपने साथ में युवाओं को, एक एक बालक को, एक एक बालिका को स्वयं भी राजीव भाई दीक्षित बनाने का उन्होंने प्रण लिया था। कभी मोहनदास चंद्र गांधी ने यह नहीं चाहा कि कोई दूसरा गांधी पैदा हो, कभी नहीं चाहा। कभी जेपी ने नहीं चाहा कि कोई दूसरा जेपी पैदा हो, कभी अन्ना ने दूसरा अन्ना नहीं पैदा किया। राजनीतिक घात बहुत पैदा हुए, लेकिन उन्होंने उन विचारों, आप देखिए कोई व्यक्ति आया सामने, उसके बाद नहीं आया, लेकिन राजीव भाई दीक्षित हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है कि उनका छुआ, उनको सुना, एक एक व्यक्ति राजीव भाई जैसा ही बनने का पूर्ण प्रयास करता है।
उनके नाम में जो दीक्षित लगा हुआ था, स्वयं को भी उनकी शिक्षा से दीक्षित बनाने का प्रयास करता है। ऐसा केवल और केवल हमारे राजीव भाई दीक्षित जी का विचार है। ऐसे बस मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, इन्हीं विचारों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार और हम ओम के उच्चारण के साथ में आज के इस जो मेरा स्पीच था उसका समापन करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।